श्रीमद् भागवतम में भक्ति के कई भावों का, रसों का वर्णन किया गया है। तो वात्सल्य भाव एक बहुत ही उत्कृष्ट भाव है। माधुर्य भाव के जस्ट नीचे वही है वात्सल्य, भगवान के योग क्षेम की चिंता करना। जैसे हम लोग अपने बच्चों की चिंता करते हैं, कैसे पढ़ेगा, खाएगा, पिएगा, आगे चल कर के धन उपार्जन करेगा। तो इस प्रकार भगवान के कुछ पितृभाव वाले जन हैं, जैसे नंद महाराज, उपनंद महाराज, माँ जसोदा इत्यादि, ये सब श्री कृष्ण के हित के विषय में ही सोचा करते हैं। माँ जसोदा समझती है कि मेरा बेटा अज्ञ है, वो ये भी नहीं जानता है कि मिट्टी नहीं खाना चाहिए। तो ऐसा अज्ञ बच्चा जिसको माखन और मिट्टी में भी भेद नहीं समझ में आ रहा, तो माँ डांटती है। श्री कृष्ण मिट्टी खा लेते हैं तो माँ डांटती है, ताड़न करती है। ताड़न तो नहीं करती, भर्त्सना करती है, क्यों मिट्टी खाया, क्यों मिट्टी खाया। तो वो एक लीला है जो वहाँ हो चुकी है, मैं कहा था इस लीला को, मृतभक्षण लीला। तो सर्वदा माँ जसोदा इसी चिंता में रहती है कि बच्चा सर्प न पकड़ ले, अग्नि न पकड़ ले, तलवार न उठा ले, सिंह वाले जानवरों के पास न चला जाए। और उपनंद महाराज आदि श्री कृष्ण के भावी जीवन के उत्कर्ष की ही चिंता में लगे रहते थे। कैसे ये बच्चा दीर्घजीवी होगा और धनी होगा, पढ़ेगा लिखेगा, सब तरह से सुखी रहेगा, ब्रज का राजा बनेगा। अब सहज स्नेह हृदय में है। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं प्रिय कृद राम कृष्णयो। तो उनको अवसर दिया सभी लोगों ने, ठीक है आप बोलिए ब्रज के विषय में क्या किया जाए। ब्रज का तात्पर्य है गौए, गोप, ये सब ब्रज कहे जाते हैं। तो उसके हित के विषय में वे अपनी राय देने लगे। उत्थातव्यमितोस्माभिर गोकुलस्य हितैषिभिः। उपनंद महाराज ने सबसे पहले यही कहा कि गोकुलस्य हितैषिभिः, जो गोकुल के हितैषी हैं, जैसे नंद महाराज हैं, मैं हूँ, या जो भी, तो जो भी गोकुल का हित चाहते हैं, गौओं का हित चाहते हैं, गोपों का हित चाहते हैं, तो हम सब लोगों को उत्थातव्यम अन्यत्र गंतव्यम, इस स्थान से चल देना चाहिए। क्या गड़बड़ी हो रही है। इस स्थान से चल देना चाहिए। यह बहुत सुगम बात नहीं थी कि जहाँ आदमी बरसों से रहा है उस स्थान को छोड़ करके चला जाए। यहाँ भी लोग घर बनाए थे, रहते थे। जैसे आप लोगों ने सुना था 84 खंभा वाला घर मंदिर नंद महाराज का था। तो उस घर को छोड़ करके दूसरी जगह जाना आसान काम नहीं था, परंतु कृष्ण के रक्षा की इतनी चिंता थी, इतनी चिंता थी कि उसके लिए जन्मभूमि छूट जाए, आवास छूट जाए, कुछ भी हो, जाने के लिए तैयार था। उत्थातव्यम इतोस्माभिः, इतः महाबनात्, महाबन से हम लोगों को उत्थातव्यम चल देना चाहिए। कृष्ण बलराम का हित करने के लिए हो रहा है, और सभी बच्चों का, गौओं का, सबका इस स्थान से चल देना चाहिए। क्यों? अत्रायांति महोत्पात, यहाँ महा उत्पात आ रहे हैं। आयांत्यत्र महोत्पात, यहाँ पर महा उत्पात आ रहे हैं। बालानाम नाश हेतव, और किस लिए उत्पात हो रहे हैं? हमारे बच्चों का नाश करने के लिए। बच्चों में भाव ये है कि श्री कृष्ण बालक मुकुटमणि हैं, तो उन पर संकट आ रहा है, तो एक प्रकार से सब पर संकट आ रहा है, अथवा सामान्य रूप से सभी बच्चों पर संकट आता ही है, आ ही रहा था। उपनंद महाराज इस तरह से बात कर रहे थे कि बच्चों पर बहुत संकट आ रहा है, इसलिए हम गोकुल के हितैषियों को चाहिए कि हम इस स्थान को छोड़ दें, हम लोग चलें, कहीं दूसरी जगह चलें। महा उत्पातन अनुभूय
नंदादय गोप वृद्धा समागम्य ब्रज कार्यम आमंत्रण। ब्रज के कार्य के विषय में कैसे क्या किया जाए, कैसे हित होगा, कैसे बच्चों की रक्षा होगी। और इस गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य था बच्चा कृष्ण की रक्षा करना, क्योंकि सबके स्नेह के वात्सल्य के केंद्र श्री कृष्ण हैं। तो श्री कृष्ण बचे रहें, सुरक्षित रहें, इसके लिए ये गोष्ठी की जा रही थी। तो प्रस्ताव रखा गया कैसे हित होगा, क्या किया जाए, आगे क्या किया जाए। तो उस सभा में नंद महाराज के ज्येष्ठ भाई उपनंद महाराज उपस्थित थे। उनके विषय में श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तत्रोपनंद नामः गोपो ज्ञान वयोधिकः देश कालार्थ तत्वज्ञः प्रिय कृद राम कृष्णयोः। उपनंद महाराज जो सभा में उपस्थित थे, नंद महाराज के ज्येष्ठ भाई और बड़े ही ज्ञानी थे। ज्ञान वयोधिक, ज्ञानेन वयसा च अधिकम, वो सभी विषय में अधिक थे, काफ़ी ज्ञान था, उनको अनुभव था। और वयसा, वय उम्र की दृष्टि से भी वे सबसे बड़े थे। नंद महाराज के बड़े भाई थे, तो वो ज्ञान वृद्ध भी थे और वयोवृद्ध भी थे। वयोवृद्ध होना भी कुछ न कुछ ज्ञानी बना देता है व्यक्ति को, अनुभव मिल जाता है संसार का। ये 2 दिन के लड़के जो अपनी फिलॉसफी देने लगते हैं इनकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उम्र बहुत है तो बहुत अनुभव होता है अपने आप कई बातों का। तो उपनंद महाराज वयो अधिक ज्ञानाधिक, ज्ञान में भी अधिक थे और उम्र में भी अधिक थे। देश कालार्थ तत्वज्ञ, किस देश में और किस काल में क्या करना चाहिए इस प्रयोजन को वे जानते थे। सभी देश में, सभी स्थान में या सभी काल में एक ही काम नहीं किया जाता है। विचार करना चाहिए कि भिन्न देश में और भिन्न काल में क्या किया जाए। जैसे मान लीजिए मई और जून का महीना हो और उस समय आदमी ये सब स्वेटर लगाना चालू करे तो ये तो ना समझी होगी। और दिसंबर जनवरी के महीने में घर से बाहर सोए, टेरेस पर सोए, ऐसे ही नग्न जैसे गर्मी में सोता है। काल का कितना अंतर है। एक काल ऐसा आता है कि आदमी बाहर सोता है, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं ओढ़ता, और एक समय ऐसा आता है कि मोजा, जैकेट, टोपी क्या क्या धारण करता है। काल का बहुत अंतर हो जाता है। इसी तरह देश का भी अंतर होता है। कौन कार्य किस समय किस स्थान पर करना चाहिए, इसका ज्ञान होना चाहिए। जैसे भगवान के मंदिर में आते हैं तो प्रणाम करना, भगवान का कीर्तन गाना, दर्शन करना, ये सब कार्य करना चाहिए। वो देश ऐसा है जहाँ भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। वहाँ आकर के ये फोटो खींचो, ये करो, ये करो, वो करो, वही जो संसार में काम करते हैं वही काम करें, तो उचित बात नहीं है। वो तो भगवान का धाम है, भगवान का घर है, वहाँ पर भगवत भावना में रहना चाहिए। तो इसको देशांतर कहते हैं। उपनंद महाराज इस बात के बहुत पक्के अनुभवी थे कि किस देश में किस काल में क्या करना चाहिए। और उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था कृष्ण और बलराम का प्रिय करना, जिससे जीवित रहे, सुख से रहें, स्वस्थ रहें, सफल हों। यही वे सर्वदा सोचा करते